ये प्रकाश क्या है? यही है चरित्र, जिसको मैंने कहा कि जो आपको जमींदारी से नहीं मिलेगा, जो ईमानदारी से मिल जाएगा। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, ईमानदारों की कौन सुनता, आजकल बेईमानों का जमाना है महाराज, ईमानदारी चल कहां रही। गलत सोच है ये गलत सोच है। क्या ऐसा तुम दावा कर सकते हो इस जगत में कि धरती कोई व्यक्ति के ऊपर टिकी है कि धर्म के ऊपर टिकी है, सत्य के ऊपर टिकी है? बोलो भाई, किसी वैज्ञानिक की सोच के बल पर यह धरती टिकी है क्या? नहीं, ये धरती सत्य पर टिकी हुई है और सत्य ही शेष है, शेष ही सत्य है। उसी पर पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य की सत्ता बहुत ऊंचाइयों तक जाती है। सुमेर पर्वत की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है सत्य की सत्ता के आगे। इसलिए सत्य सत्य है। आपका जीवन भी सत्य पर आश्रित होना चाहिए। आज प्रभु राम ने सत्य के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, असत्य को समाप्त करने के लिए आज अयोध्या का सोने का सिंहासन त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। दशरथ जी महाराज तो उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं कि मेरा वंश, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, सूर्यवंश, ये कौन चलाएगा? राम चलाएंगे। राम जी ने कहा पहले मैं असत्य को समाप्त करूंगा, तब बाद में सोचूंगा कि क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। पहले मैं असत्य को समाप्त करूंगा। परमात्मा ने, श्री राम ने मन में सोच लिया और भरत जी को भेज दिया। कहां? ननिहाल। जाओ, क्योंकि तुम आगे खड़े हो जाओगे और जाने नहीं दोगे, और मैं तुम्हारी बात को इसलिए नहीं ठुकराऊंगा कि मैं धर्म हूं, तुम धर्म की धुरी हो। इसलिए धर्म रथ की धुरी कौन है? भरत। बिना धुरी के धर्म चलता नहीं है, बिना धुरी के रथ चलता नहीं है। तो धर्म की धुरी कौन है? भरत। और याद रखना, रथ तो दिखाई देता है लेकिन धुरी छिपी रहती है। लेकिन जो चल रहा है रथ, वो किसके प्रभाव से चल रहा है? धुरी के प्रभाव से चल रहा है। पहिए दिखाई देते हैं लेकिन बिना धुरी के वो पहिए भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए धुरी छिपी रहती है, दिखाई नहीं देती है। भरत क्या है? धुरी है। किसकी धुरी है? बोले धर्म की धुरी है। कहा तुम छिप जाओ, और कहां छिपा दिया? ननिहाल में। छिपो, मैं धर्म रथ पर बैठकर जाऊंगा। और वो धर्म रथ किसी को दिखाई नहीं देगा। केवल ऋषि मुनि महात्मा भक्त ही उसे परम पवित्र दृष्टि से देख पाएंगे। राक्षसों को वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए तात भरत, तात भरत तुम धर्म धुरी ना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा।
भरत तुम धर्म की धुरी हो। आज मैं असत्य का अंत करने का संकल्प ले चुका हूं, इसलिए जाऊंगा और तुम जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक तुमको छिपा रहना है। देखो भाई, सेवक वही है जो स्वामी की बात माने। पिताश्री निश्चित रूप से मुझे रोकेंगे, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यहां तक कि उनके प्राण भी चले जाएंगे, लेकिन असत्य को मैं समाप्त करूंगा। और उस असत्य को समाप्त करने के लिए अगर पिताश्री की बलिदानी भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है कि धरती, गौ, ब्राह्मण, संत, भक्त, देवता ये सभी स्वतंत्र हो रहे। इसके लिए अगर पिताश्री की बलिदानी भी हो जाए तो भगवान राम ने कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं है। अच्छा, आज भारत स्वतंत्र हुआ, बलिदानियां हुई कि नहीं हुई? फांसी के फंदे पर हमारे देश के लोग झूल गए, तब ये देश स्वतंत्र हुआ। उन्होंने प्राण त्यागे हैं, लेकिन हंसते हंसते त्यागे हैं, रोए नहीं, हंसते हंसते प्राण त्यागे। जिस समय सरदार श्री भगत सिंह जी को फांसी दी जा रही थी, उस समय मुस्कुरा रहे थे, वो रो नहीं रहे थे। पहली बार ऐसा दृश्य जल्लादों ने देखा कि कोई फांसी के फंदे को देख करके मुस्कुरा रहा है। लेकिन जानते हो, जब ध्यान से उन जल्लादों ने सुना शब्द क्या थे, उस मुस्कुराहट में शब्द भी निकल रहे थे कि तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए, ये शब्द थे। बलिदानी राष्ट्र के लिए, देश के लिए रो करके नहीं, हंस के होनी चाहिए। महाराज श्री दशरथ की बलिदानी हुई, तभी हमारा ये आर्यावर्त स्वतंत्र हुआ है, नहीं तो परतंत्र था। और जानते हो, इस आर्यावर्त की परतंत्रता में लंकाधिपति की बड़ी भूमिका थी। बोलो ठीक है नहीं? कोई बोल नहीं पा रहा था। आप अन्यथा मत लेना, रावण के विरोध में महाराज श्री दशरथ का कोई बयान नहीं, रावण के विरोध में महाराज जनक का कोई बयान नहीं। इसका मतलब है मौन है। बोलो भाई, है मौन कि नहीं? रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तकेउ मेरु गिर खोहा। इंद्र जिसके पास वज्र है वो भी भाग रहा है, देवता भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं छिपने की जगह मिल जाए, हम छिप लें, प्राण बचा लें। इसका मतलब यह है कहीं न सकत रावण भय भीता, कहीं न सकत रावण भय भीता। रावण के भय के मारे कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। लेकिन बोलो, आर्यावर्त को स्वतंत्र किसने कराया है? प्रभु श्री राम ने। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। आप आओ 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 और इस सनातन को स्वतंत्र करो, आर्यावर्त को स्वतंत्र करो। इसलिए राष्ट्र का चिंतन रामचरितमानस में, राम के चरित्र में भरा पड़ा है।
राष्ट्र का चिंतन। इसलिए मैं कहता हूं कि रामचरित्र को सभी पढ़ें, फिर देखो जिंदगी का आनंद क्या है। रामचरित्र को पढ़ें। भागवत, गीता और रामायण, इन तीनों के सहारे, इन तीनों के माध्यम से ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है। उसमें 3 ग्रंथों का योगदान है, गीता, भागवत और रामायण। इन 3 का योगदान है, याद रखना। इन तीनों के सहारे आंदोलन हुआ है और हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है, हमें सफलता मिली है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बड़ा योगदान है इन तीनों ग्रंथों का। महात्मा गांधी तीनों को पढ़ते थे। रामप्रसाद बिस्मिल जी इन तीनों को पढ़ते थे। जहां उनका जन्म हुआ, रामप्रसाद बिस्मिल जी का, मैंने वहां कथा की, उस गांव में, मुरैना के पास में मेरी कथा हुई वहां। उनकी एक पुस्तक मुझे भेंट की गई थी। तीनों को पढ़ते थे और मुझे विश्वास है कि जिन्होंने बलिदानियां दी हैं उन्होंने भी पढ़ा ही होगा तीनों। चाहे गीता का सहारा लिया हो, चाहे भागवत का लिया हो, चाहे मानस का लिया हो, क्योंकि हृदय परिवर्तन कराने वाले ये ग्रंथ हैं। और हृदय परिवर्तन जब होता है तो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, फिर मौत से कभी डरता नहीं है। चाहे जितना मौत ललकारे, लेकिन वो नहीं डरता है, क्योंकि सत्य की सत्ता उसके अंतःकरण में समाहित हो जाती है। सत्य की सत्ता, इसलिए सूल भी फूल हो जाते हैं उनके लिए। सूल भी फूल हो जाते हैं। यह है सत्य, यह है ग्रंथ, यह है हमारी संस्कृति। भगवान राम ने कहा कि पिताश्री की बलिदानी अवश्य होगी। और याद रखना भरत, तुम जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक कश्मीर नहीं छोड़ना है, छिपा रहना है। और भरत जी ने यही किया है। जब तक प्रभु श्री राम ने वन पथ पर कदम नहीं रख दिया, तब तक भरत जी ने ननिहाल से कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। भरत जी वहीं रहे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इन तीनों माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है आर्यावर्त की स्वतंत्रता में, धर्म और सत्य की स्वतंत्रता में। तीनों का, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इन तीनों माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। सुनते जाइए आप। मैं झांझ मजीरे वाली कथा नहीं सुनाता हूं, मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूं। समझ रहे हो कि नहीं? ये लोग तो इसके लिए बैठे हैं, आरत श्री रामायण जी की कीरत करत लरसी की ड्यूटी पूरी हो जाती है नहीं? बस इतना ही काम है। और बाद में फिर आरती फिर करा देंगे। तो बीच में चलो कभी कभी इनका मन रखना होता है तो हम भी कह देते हैं थोड़ा सा रियाज कर लो। बाकी मेरी कथा की शैली यही रही है, वो यही रहेगी। अब क्या बदलना है, इसमें कुछ नहीं होगा बदलाव। तीनों माताओं का बहुत बड़ा योगदान है प्यारे। इसमें सबसे बड़ा योगदान है कैकेयी अम्बा का। लेकिन कैकेयी अम्बा के पीछे खड़ी है कौशल्या अम्बा। कौशल्या अम्बा खड़ी है क्योंकि वो फ्रंट पर नहीं आ सकती हैं। इसलिए नहीं आ सकती हैं क्योंकि वो ब्रह्म उनके सामने प्रकट हुआ है।
उन्होंने गोद में लिया है उसे, वो कैसे आ जाएं फ्रंट पर, इसलिए वो पीछे खड़ी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कैकेयी को हतोत्साहित कर रही हूं। कौशल्या अंबा जो है कैकेयी को प्रोत्साहित कर रही हैं पीछे से। इस आर्यावर्त की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान है इक्ष्वाकु वंश का। ये साधारण नहीं है बात, बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे से कौशल्या अंबा खड़ी हुई हैं और प्रोत्साहित कर रही हैं कैकेयी जी को। मैं प्रमाण दे रहा हूं, सुन लीजिए। जिस समय भगवान श्री राम कोप भवन में मां कैकेयी के सामने पहुंचे, देखा क्या है कि महाराज चक्रवर्ती जी मूर्छित पड़े, मूर्छित है। भगवान श्री राम ने कहा, मां ये दृश्य पहली बार देख रहा हूं कि पिताश्री इतने अधीर हैं कि वो मूर्छित ही हो गए हो, पड़े हुए। कोई बात होगी। मोहि कहु मातु, भगवान के शब्द हैं, मोहि कहु मात। आपको जाना होगा, घड़ी देख रहे हो कहीं, ये प्रोग्राम लेके आते हैं, 4-6 प्रोग्राम सेट करके आते हैं। भाई जिम्मेवारियां हैं, कोई बात नहीं, मैं तो आशीर्वाद हमेशा ही देता रहता हूँ। कहीं और कार्यक्रम हो तो जा सकते हो, क्योंकि घर के व्यक्ति हो, आशीर्वाद हमेशा रहता है मेरा। क्योंकि ऐसे देखा तो मैं समझ गया कि कार्यक्रम और जगह है, कोई बात नहीं, क्योंकि जिम्मेवारियों का निर्वहन करना भी बहुत आवश्यक होता है। प्रहलाद जी के समस्त कार्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं, और स्वयं में बहुत अच्छी तरह से सूझबूझ के साथ में आपने अपनी विधानसभा को, अपने मध्य प्रदेश को, प्रहलाद जी ने तो पूरे देश को सेवा दी है ना। कोयला मंत्री थे उस समय, जो है उस समय भी हमारा प्रवचन कहाँ हो रहा था, जब कोयला मंत्री थे, पहुँचे थे जबलपुर के पास में कहीं, शायद घुनसौर वगैरह की बात है। तो आते रहते हैं समय समय पर। सुनिए जरा मेरी बात को, आ जाओ, एक श्रीफल दे दें आपको, क्योंकि फिर बाद में जो है सभी लोगों को बुलाया जाएगा, मंच पर सब आएंगे। ऐसा मत सोचना कि महाराज जी सबको बुलाएंगे, लेकिन कथा के बाद में आपको जाना है तो इनका श्रीफल हम स्वीकार कर लें, आशीर्वाद दे दें व्यासपीठ से। भगवान श्री राम की वाणी है, क्या है? मोहि कहु मातु तात दुख कारण, 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 करिए जतन जहीं होए निवारण, करिए जतन जहि होए निवारण, करिए जतन जहीं होए निवारण, करिए जतन जहि होए निवारण, मोहि कहु मातु तात दुख कारण। आप बताओ कारण क्या है?
ऐसी बात नहीं मां, मेरे पिताश्री बहुत ज्ञानी हैं, बहुत गंभीर हैं, लेकिन ये अधीर क्यों हैं, कारण क्या है? कैकेयी ने कहा छोटी सी बात है। कहे नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, छोटी बात पर तो अधीर हो नहीं सकती, कोई बड़ी बात। थोड़े हूं बात पितही दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। थोड़ी सी बात पर पिताश्री अधीर नहीं होंगे, प्रतीत मुझे विश्वास नहीं। कोई बड़ी बात है, आप बात बताओ क्या? कैकेयी अम्मा ने कहा बात यह है कि राम, मैंने तुम्हारे संकल्प की बात सुना दी है, जो तुमने संकल्प लिया है। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो ये बताओ मुनि महात्मा कहाँ रहते हैं? राम जी बोले वन में रहते हैं। तो मैंने यही तो कहा कि राम को वन भेजो, राम को वन भेजो। जो संकल्प राम तुम्हारा है, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए। तो मैंने क्या गलत कहा? राम का जो संकल्प है कि मुनि महात्माओं के आश्रम में जाना है, इसलिए वो आए हैं, उनको भेजो वहां। और महात्मा कहाँ रहते हैं? बोलो वन में रहते हैं ना, वन में भेजो। बस यही कहा मैंने, इतने में बेहोश हो गए। और मैंने एक बात कही है कि भरत आएगा, वो आपकी सेवा करेगा, अयोध्या की जनता की सेवा करेगा और पूरे राज्य को संभालेगा। मैंने उसे बन जाने के लिए इसलिए नहीं कहा, नहीं मैं ये भी कह सकती थी कि राम के साथ भरत भी बन जावे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा राम, क्योंकि भरत के बारे में पिताजी आपके बता चुके हैं मुझे, और सबको बता चुके हैं, पता है। बहन कौशल्या को भी पता है, बहन सुमित्रा को भी पता है। क्या बता चुके हैं? जानहूं सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। बार बार कहते हैं महाराज की भरत कुल का दीपक है, दीपक है, दीपक है। और बार बार कहते हैं राम इस कुल की मणि है, मणि है, मणि है। होश में आवे तो पूछो इनसे, राम मणि है, मणि है, भरत दीपक है, दीपक है। तो दीपक को भवन में रहना चाहिए, मणि को वन में रहना चाहिए। मैंने यही तो कह दिया है। दीपक को कहां रखा जाता है? भवन में। पिताश्री को संभालने लगे प्रभु राम। पहले अपना सिर पिता के चरणों में रखा, फिर भुजाओं को पकड़ा। यह है मर्यादा। क्योंकि भगवान की आरती भी की जाती है तो चरण से की जाती है। कहां से की जाती है? चरण से। बाद में हृदय की भुजाओं की आरती होती, सबसे लास्ट में मस्तक की आरती होती है।
लेकिन शुरू कहां से होती है आरती? चरण से। भगवान राम ने पूज्य पिता के चरणों में अपना सिर रखा और फिर भुजाएं पकड़ी, और फिर भुजाओं को पकड़ के भगवान ने धीरे से कहा, पिताजी आपके मन में क्या है, वो मन की बात आप मुझे बताओ। मन की बात क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, असमन गुनय राव नहीं बोला। भगवान ने कहा मन की बात बताओ। असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह महाराज का मन डुल गया। क्यों? क्योंकि कैकेयी जी ने स्पष्ट कह दिया ना, वो सुन रहे थे, बेहोश तो थे लेकिन सुनाई दे रहा था, अर्धमूर्छित जिसको कहते हैं, लेकिन सुन रहे थे, थोड़ा थोड़ा सुनाई भी दे रहा था। कैकेयी ने कहा कि महाराज ने ही कहा है कि राम इस कुल की मणि है और भरत इस कुल का दीपक है, तो राम तुम ही बताओ, दीपक को भवन में रहना चाहिए और मणि को वन में रहना चाहिए। इस बात को दशरथ जी ने सुना और दशरथ जी बार बार कह रहे थे, नहीं राम जी भवन में रहें, राम जी भवन में रहें, और भरत भी भवन में रहें। राम वन में न जाए और भरत भी वन में न जाए, वो भी भवन में रहे। भगवान राम ने कहा कि पिताजी क्यों आप रो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं? दशरथ जी ने कहा कि राम, चिंता इस बात की है कि तुम्हारी रक्षा कौन करेगा वन में। कैकेयी ने कहा कि मणि की रक्षा फणी करता है, फणी भी जाएगा। अच्छा, मणि की रक्षा कौन करता है? फणी। तो फणी भी जाएगा, वो मणि की रक्षा करेगा। फणी कौन है? जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी। लखन, बोलो भाई, लखन क्या है? शेष हैं, फणी हैं। तो कौन जाएंगे प्रभु राम के साथ? लक्ष्मण, क्योंकि वो क्या है? फणी हैं। मणि और फणी दोनों का ही योग संयोग होता है, मणि और फणी।